Good morning students. Today we start chapter 12 representing 3D in 2D. क्या करना है हमें 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने छोटे होते हुए हमने पढ़ा है अभी 3 डायमेंशनल हमारे पास कौन कौन सी जो शेप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर फेस क्या होता है, द फ्लैट पार्ट ऑफ अ सॉलिड फिगर इज कॉल्ड इट्स फेस। फेस क्या होता है, किसी भी सॉलिड पार्ट यानी कि कोई भी सॉलिड चीज़ है उसका फ्लैट पार्ट, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा फ्लैट सरफेस है, तो ये हमारा क्या है, फेस है। एज क्या होती है, अ लाइन वेयर टू फेसेस ऑफ सॉलिड मीट इज इट्स एज। एज हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास दो लाइंस क्या करती हैं, मीट करती हैं। जैसे यहाँ पर दो लाइंस मीट करगी तो ये हमारा क्या है, एज है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, अ कॉर्नर पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू एजेस ऑफ अ सॉलिड मीट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होती है, जहाँ पर टू एजेस यानी कि ये और ये एज हमारा क्या हो, मीट करे यानी कि मिलता है, तो वो कॉर्नर पॉइंट जहाँ पर वो मिले वो हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होती है। ठीक है, अब 2D और 3D में हम फ़र्क देखते हैं क्या होता है। स्केयर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। 2D में हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को स्केयर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उसकी सारी साइड्स दिख रही होती हैं। और 3D में हम क्या बोलते हैं, क्यूब। 3D में हम क्यूब क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उसका एक पार्ट होता है इनविजिबल होता है, जो हम देख नहीं पाते। ऐसे ही रेक्टेंगल, 2D में हम रेक्टेंगल बोलते हैं और 3D में क्यूबॉइड, सर्कल 2D में, और 3D में स्फीयर। 2D में हम ट्रायंगल बोलते हैं और 3D में हम उसे क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोन। ट्रायंगल तो जैसे ये हम इस शेप में बनाते हैं ट्रायंगल। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो हमें इसकी 3 साइड्स दिख रही होती हैं। बट जब हम कोन बनाते हैं, कोन की कुछ शेप इस तरह से होती है जिसका क्या होता है कि जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाले हिस्से में भी वो मटेरियल यूज़ हुआ होता है जो हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम इसे 3D शेप में यूज़ करते हैं। और ये हमारी क्या होती है, 2D शेप। ऐसे ही स्केयर होती है हमारी कुछ इस तरह से। जैसे कि अगर एक हम कागज़ ले लेते हैं जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं, एक सिंपल पेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसकी अब हम सारी साइड्स अपनी तरफ से मेज़र कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या, कौन कौन सी साइड कैसी है। बट ऐसे ही अगर हम एक बॉक्स ले लें उसके कंपैरिजन में, इस तरह का कुछ, तो हमें नहीं पता कि पीछे वाली साइड्स जो होती हैं उसका क्या मेज़रमेंट होता है। ये आपको याद करना है कि 2D में क्या होता है, स्केयर, और 3D में क्यूब। 2D में रेक्टेंगल, 3D में क्यूबॉइड, 2D में सर्कल, 3D में स्फीयर, और 2D में ट्रायंगल और 3D में कोन। So now we start exercise 12.1. Find the 3D sphere shapes corresponding to the following 2D shapes. अब हमें क्या करना है, 3D शेप फाइंड करनी है इन 2D जो गिवन है हमारे पास 2D शेप्स, उसके लिए। अब मैंने आपको बताया था स्केयर के लिए कौन सी यूज़ होती है, क्यूब। रेक्टेंगल के लिए क्यूबॉइड, सर्कल के लिए स्फीयर, और ट्रायंगल के लिए हमारे पास कौन सी यूज़ होती है, कोन यूज़ होती है। नेक्स्ट सम हमारे पास क्या है, कंप्लीट द टेबल। इसमें ये करेक्शन है, फिगर की जगह क्या आएगा, फेस, और फेस की जगह क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। स्फीयर में फेस कितने होते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 6। तो यहाँ पे स्फीयर का फेस क्या होता है, 1 होता है।
वर्टेक्स हमारे पास नहीं होती, एज भी नहीं होती। क्यूब में फेसेस कितने होते हैं 6, वर्टेक्स कितनी होती हैं 8 और एज हमारे पास 12 होते हैं। क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होती हैं और 12 एजेस होते हैं। ये सारी टेबल्स आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्या है, ड्रॉ द नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब हमें क्या बनाना है, स्क्वायर पिरामिड बनाना है एक। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए नेट क्या होता है। अ नेट अ 3 dimensional figure in the shape that can be cut from a pieces of paper or cardboard and folded to make the 3D shape। हम क्या करते हैं, नेट क्या होता है, एक ऐसी 3D शेप जिसे हम कुछ पीसीज या पेजेस द्वारा या कार्डबोर्ड द्वारा कट करके फोल्ड करके उसे हम क्या बनाते हैं, एक 3D शेप बनाते हैं। अब स्क्वायर का 3D शेप क्या होता है, हमारे पास क्यूब होता है, ठीक है। बट अब क्यूब का 3D हमें बनाना है, बट हम कोई पीसीज कट करके नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक पेज पे ही हम इसे रफ स्केच बनाएंगे, ठीक है। बट इस तरह से बनाना एक स्क्वायर में हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, एक हम स्क्वायर बनाएंगे। पहले आपको फेयर नोटबुक पे पेंसिल से बनाना है। ये हमने क्या किया, इसे हमने पॉइंट दे दिया ABCD, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अगर मैं इसे कुछ, अगर स्क्वायर इस क्यूब को अगर मैं नॉर्मल शेप में देखूं तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। अगर हमें इसे 3D शेप में ना बनाकर, 3D शेप में ना बनाकर हम इसे 2D शेप में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह का हमें दिखता है ये प्लेन पेज पे। तो हमें इस तरह की एक स्क्वायर पिरामिड बनानी है नेट यानी कि एक जाली के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट ले लूँगी, PQR और S, ठीक है। इसे मैंने पॉइंट दे दिए PQR और S। फिर हम क्या करेंगे, A को P से, B को P से मैच करेंगे और B को Q से, D को Q से, C को R से और D को R से, A को S पॉइंट से और C को S पॉइंट से। तो ये हमारा क्या हो गया, नेट स्क्वायर पिरामिड हो गया।